क्या है लद्दाख में जो हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहता है? शायद वो सुकून जो शोर से दूर है, शायद वो खामोशी जो हजारों कहानियां कहती है। यहाँ हर मोड़ एक रहस्य है, हर पत्थर किसी किस्से का गवाह। और मैं निकला हूँ उन्हीं कहानियों को महसूस करने, उन्हीं राहों को जीने जिन्हें लोग बस सपने में देखते हैं। क्योंकि कहते हैं लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, और मैं उसी एहसास को जीने निकला हूँ। इस सफर की शुरुआत होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। सुबह के 9 बजे हैं, धूप बिल्कुल नई लग रही है और हवा में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है। मैं लेह की फ्लाइट पकड़ता हूं और जैसे ही प्लेन रनवे पर दौड़ता है, दिल के अंदर एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है। बादलों के बीच से गुजरने का एहसास, जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। फिर एक पल आता है जब बादलों के बीच से हिमालय की बर्फीली चोटियां चमकने लगती हैं। और जब लेह की वादियां नजर आती है तो लगता है ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, एक नई दुनिया की शुरुआत है। मैं टैक्सी में बैठा हूं और लेह की सड़कों पर सफर शुरू हो गया है। बाहर की हवा ठंडी है, इतनी ठंडी कि हर सांस में पहाड़ों की खुशबू महसूस होती है। यहाँ की ऊंचाई करीब 11,500 फीट है और इसी वजह से हवा थोड़ी पतली है, मगर दिल में जो जोश है वो पहले से ज्यादा गहरा लग रहा है। खिड़की के बाहर दिखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं धूप से चमकती चोटियां तो कहीं सर्द हवा में झूमते झंडे। सड़क के किनारे कुछ छोटी दुकानें, कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए, जैसे वक्त भी यहाँ ठहर कर सांस लेता हो। हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है और मैं बस सोचता हूँ शायद यही है लेह की खासियत, जहाँ खामोशी भी एक कहानी कहती है। होटल अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन मन कह रहा है काश यह रास्ता थोड़ा और लंबा होता। होटल पहुंचकर मैंने थोड़ा आराम किया। लेह की ठंडी हवा, खिड़की के बाहर पहाड़ों की खामोशी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। शाम ढलते ही टैक्सी लेकर निकला शांति स्तूपा की ओर। ये स्तूपा 13,999 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पूरी लेह सिटी जैसे एक छोटी सी दुनिया लगती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, हवा थोड़ी तेज होने लगी। धूप धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रही थी और उसी पल लेह की रोशनियां चमक उठी, जैसे आसमान ने धरती को छू लिया हो। शांति स्तूपा के सामने खड़ा मैं बस एक पल के लिए चुप हो गया। कहीं दूर से लद्दाख के मंदिरों की घंटी की आवाज और नीचे लेह के घरों से उड़ता धुआं एक सिनेमैटिक नजारा बना रहा था।
उस शाम लेह सिर्फ एक जगह नहीं लगा, एक एहसास बना, जैसे पहाड़ों ने कहा हो, ये है असली लद्दाख। एक बार लास्ट टू लास्ट सोमवेरी का देखूंगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो हानले साइड है पूरा था। वो बोलेंगे एक ही दिन उसी दिन ला ले, वो आके टच करा के तो छू के बस आना है कि हाथ देखे थे। वही मैं बोल रहा था भाई, थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था मैं, यही सब तू तो निकल जाओ। तू मॉन्क भी बन सकता है, पता है, लगता है मॉन्क की तरह। कुछ दिन बाद ओल्ड मॉन्क बन हाँ ले लो भाई, उधर ठंडे बहुत, कुछ साल बाद ओल्ड मॉन्क हो जाएगा। आज से हमारी असली लद्दाख की जर्नी शुरू होने वाली थी। सुबह 10 बजे हम सब निकल पड़े नए मंजिल की ओर। इससे पहले हमने एक बाइक रेंट पे ली। टैक्सी तो पहले से ही बुक कर ली गई थी, लेकिन लद्दाख का असली मजा वो तो सिर्फ बाइक राइड में ही है। जब हवा चेहरे से टकराती है, इंजन की आवाज दिल के रिदम से मिल जाती है और हर मोड़ पर लगता है जैसे सफर कुछ कह रहा हो। उस वक्त सिर्फ एक ही एहसास था कि यही है हमारे असली यात्रा की शुरुआत। बाइक लेकर निकल पड़ते हैं हम खारदुंगला की ओर। कुछ घंटों के सफर के बाद फाइनली हम पहुंच गए खारदुंगला, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक। 17,982 फीट की ऊंचाई, जहां पहुंचते ही हवा पतली हो जाती है और हर सांस एक नया एहसास देती है। ठंड तेज थी और हवा भी, और सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम था, सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन दिल पूरा भरा हुआ था, खुशी, थ्रिल और एक अलग सी शांति से। ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया के सबसे ऊपर खड़े हो और सामने सिर्फ एक चीज दिख रही हो, आजादी।